जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के दौर में आम फैंसियर परेशान है, उस परेशानी से कैसे निकलना है। मेरी वीडियोस देखकर आप मोटिवेट होते हैं, अब उसका हल निकालना है। हल निकालने के लिए मैं ऐसे भाई के पास आया हूं जो कि प्योर हॉबियस्ट है, जिसको सही मानों में शौकीन कहते हैं, लवबद से कमा भी रहे हैं और इंसानियत के लिए खुदा तरसी भी है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कंडेम करता हूं सियासतदानों को, लेकिन फाइज भाई एक ऐसे पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से तल्लुक़ रखते हैं जहां पे इनके वालिद साहब ने इस पूरे इलाके में राज किया है, खानदानों की दुआएं ली हैं और लोगों के लिए बाइसे मदद साबित हुए हैं। तो इस पे मैं बाद में आता हूं। फाइज भाई सबसे पहले मुबारकबाद, थैंक यू। आप LBS के शो में जीते हैं। सर मुझे बताएं, व्हाट वर योर फीलिंग्स व्हेन यू वन? इट वाज वंडरफुल व्हेन माय फर्स्ट बर्ड, जो मेरा पहला बर्ड जो है ग्रीन यूविंग ओपलाइन वाज ऑन द बेंच, और वहाँ पे मेरे ख्याल ग्रीन यूविंग के कोई 15-20 बर्ड्स थे। तो उसमें करते फिफ्थ के अंदर जब आए तो धड़कन जो ना तेज़ होना शुरू हो गई, यार अब जो है कुछ हो रहा है। फिर फोर्थ में, थर्ड में जब आ गए तो इट वाज लाइक और ज़्यादा एंजाइटी हो गई कि यार अब क्या होगा। एंड द मोमेंट माई बर्ड वॉज टैग्ड फर्स्ट इन क्लास। माशाअल्लाह, अच्छा फर्स्ट आया? फर्स्ट इन क्लास। अच्छा, जेन्युइनली आई डिडंट नो। अच्छा, मेरे जेब में था सेकंड थर्ड आया। अच्छा माशाअल्लाह। तो इट वाज वंडरफुल। आई थैंक माय अल्लाह, मैं कहा अल्लाह तेरा शुक्र कि ये कामयाबी मिली है। सेल्फ एस्टीम में कोई फर्क आया सर? किस चीज़ में? सॉरी, सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन मिली है? डेफिनेटली वो चेंज ही हो गया, जो था ना कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। जिस बर्ड को आप पहले देखते थे ये चंद हजार का है या ये ट्रेंडिंग बर्ड नहीं है, अब आप उसको किस नजर से देखते हैं? मैं उसको बार बार देख रहा हूँ कल से 10 दफ़ा मैं देख चुका हूँ कि यार इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या फीचर्स हैं जो जजेस ने देखा। दैट इज़ द बर्ड जिसने मुझे सिखाना है। एक्चुअली दैट इज़ द बर्ड विच इज़ गोइंग टू टीच मी कि फाइज साहब ये चीज़ें देखो। अब यहाँ पर मैं फाइज भाई कहता हूँ, एक बर्ड है जिसने सीनियर बर्ड्स के उड़ा दिया बेंचमार्क से। आपका बर्ड माशाल्लाह उस पोजीशन पे आया था, इसका मतलब है उसमें कुछ खूबी है। अब इस बर्ड की कीमत कोई कम लगाए तो आपको जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए वो बर्ड या उसके लाइन के बर्ड्स को बेचने की, वो आपका शौक है। अब जो भाई आज या जो बहनें हमारी परेशान है, देखिए इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं सर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुल्क की हालात, सियासत और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे कारोबार अफेक्टेड हैं। बहुत। तो मैं समझता हूं कि आज मैं डेफिनेशन समझाऊंगा हमारे नाजरीन को कि कमर्शियल बर्ड किसको कहते हैं। कमर्शियल वो कहते हैं अल्बाइनो रेड है, ये क्रीमिनो डेकिनो है, और इसके अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता। ये है गलत। लवबर्ड्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब हमारा डाइल्यूट एक मुकाम रखता है, हमारा पेल फेलो एक मुकाम रखता है, डन फेलो एक मुकाम रखता है, XYZ जितनी भी म्यूटेशंस हैं उन सब का एक एक मुकाम है। और हर फैंसियर के पास ये मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि शेख का पता नहीं चलता शेख ने किस मौजू पे वीडियो बनानी है। तो अगर आपके पास वो चीज़ नहीं होगी तो आप परेशान होंगे। देखिए मिक्स एंड मैच हर चीज़ का होना चाहिए ताकि आप ज़हनी तौर पर मसरूफ रहें। ये क्या बात हुई कि जोड़ा डाल दिया 100 सारे का सारा अल्बीनो और आप टांग पे टांग रख कर बैठे हुए हैं। जिस वक्त अल्बीनो को कुछ फर्क पड़ेगा तो आप कहेंगे यार ये क्या हो गया है। हालांकि मैं समझता हूँ अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो जिन पे वीडियोस बनाई हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन 2019 के अंदर मैंने वो वक्त देखा है कि जब इसका 4000 का खरीदार नहीं था तो उस वक्त आपकी म्यूटेशन ज्यादा बिकी हैं। मिक्स एंड मैच, इशारतन बात करूंगा, हर चीज लगाओ। अब कमर्शियल बर्ड में किसको कहता हूं? फाइज भाई के साथ में आज ये वीडियो बनाकर क्यों बैठा हुआ हूं? इनके वालिद साहब सर माशाल्लाह रहमहुल्लाह, उनका नाम सरदार जफर इकबाल, एंड ही वाज एन MP फ्रॉम देयर, फ्रॉम दिस। और कितने साल सर यहाँ पे MP रहे हैं? सर वैसे उनकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो फ्रॉम व्हेन ही वाज 18 इयर्स, और 21 इयर्स की एज में वो चेयरमैन बने थे यहाँ के इलाके के। उसके बाद ही रिमेन चेयरमैन फॉर 2 डिकेड्स। तो उसमें अच्छा, हाँ जी, और वो जो सेकंड जो है वो जो उनका टेन्योर था, ही वन, मतलब उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो ही वाज एक्चुअली अ वेरी, क्या खूबी थी सर कि लोगों ने उन्हीं को चुना? क्या करते थे वो? पॉलिटिशियन से ज़्यादा सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करते थे।
असल कामयाबी यही है। असल बात ये है जो लोग भूल गए हैं कि आप पॉलिटिशियन बनते हैं ऊपर आने के लिए। पॉलिटिशियन ऊपर आने के लिए नहीं होता, पॉलिटिशियन लोगों की मदद करने के लिए होता है। ये सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाईजान, यू आर बिकमिंग अ पॉलिटिशियन नॉट फॉर योर सेल्फ, यू आर पॉलिटिशियन फॉर पीपल। अब तो मैंने सुना फायज भाई, अब सियासत को जरा भी इधर ही खत्म कर देंगे। अब तो MP MNA बनने के लिए इतने करोड़ लगाओ, तो फिर जाहिर बात है जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की उसने फिर निकालना तो है। पुटिंग दैट असाइड, आपने लोगों की मदद की, लोग आपके दरवाजे पे दस्तखत करते गए और कई काम आपके वालिद साहब ने किए जिसका तसव्वुर और इल्म भी आपको नहीं था। आज के दौर में आपको मैं देखता हूं, अल्लाह ने आपको माशाल्लाह सरदार के टाइटल दिया है, आप जेन्युइन लैंडलॉर्ड हैं। आप इस वक्त मेरे ख्याल यानी कोई 50-60 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी देते बैठे हुए हो। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है। आपका बर्ड बिके या 6 महीने बाद बिके, आपको फर्क नहीं पड़ता। देखने वाला कहता है कि यार मेरा बर्ड रोजाना बिकना चाहिए, आप उसको क्या मशवरा देते हैं? अगर आप रोज़ाना बेचना चाहते हैं, एक तो जिस तरह नवीद भाई ने कहा कि आपके पास जो है मल्टीपल चॉइसेस होनी चाहिए लोगों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल चॉइसेस हों। ये नहीं है कि आपने एक ही कैटेगरी को लगा ली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस वक्त आपने ये रोज़ाना बेचना चाहते हैं तो रियलिस्टिक रहिए। यस यस, ये असल चीज़ कि आपकी कीमतें ये नहीं, एक बंदा आता है 2 लाख रुपए बर्ड देना, उन देना ही नहीं, फिर ऐसे वो सरिया आया हुआ है, फिर बाद में कहने यार मेहरबानी 2000 दे ले जा। बिल्कुल यार भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल उमूरी औसतुहा, सबसे बेहतरीन मामलात वो हैं जिसमें दरमियाना रवैया होती है। अब मुख्तलिफ स्पीसीज में क्या है, टॉलिंगटन मार्केट जाएं, धर्मपुरा मार्केट जाएं, जिस तरह मैंने साहब का वीडियो में कहा, दुकानदारों के पास जाओ, उनको को अगर हम ये चीजें लगाएं जो कि आपके पास मार्केट में दस्तयाब है, सबसे पहले आप हमसे खरीदेंगे भी सही है नहीं, और अगर खरीदेंगे तो किस रेट पे, आप उस हिसाब से ज़हन बनाओ। यार मेरा बिजली बिल महीने का आता है 4000 रुपए, मैं अगर 3 इस तरह के तोते बेचूं तो मेरा बिजली बिल अदा हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे घर के अंदर 40 किलो जो है ना वो आटा चाहिए, उससे मेरा 1 महीना गुजरता है। हम इतने किलो दाल इस्तेमाल करते हैं, हम हफ्ते में 2 दफ़ा मुर्गी खाती है ना। आप अपने एक चार्ट बनाए कि मेरा किचन का ये खर्चा है, इस किचन के खर्चे को उठाने के लिए इतने जोड़े मुझे डब्स के चाहिए, इतने जोड़े मुझे जावा के चाहिए, इतने जोड़े मुझे बजवीगर के चाहिए, इतने जोड़े मुझे फलां लब्बड़ के चाहिए, और आप वहां से अपना किचन का निज़ाम चलाएं। ठीक है, आपको परेशानी ना हो। 2 बर्ड निकले हैं, फेसबुक पे ऐड लगाने के बजाय मुलाजिम को भेजें, या आप खुद जाएं और को यार ये नकद कैश 10,000 रुपये रेट हो, 7,000 देते हैं, इज्जत के साथ लो। 7,000 रुपये आज भी एक आम आदमी के लिए बड़ा मायने है। बहुत। लेकिन इसके साथ साथ आपने, जहां पे मैंने पिछली वीडियो में सर एक जिक्र किया है कि लोगों ने दूसरों को देखकर अपने मुंह पे चुपड़े मारी है लाल करने के लिए कि यार उसने लगाया मैंने भी करने, उसको काटने मैंने काटने। 1000 रुपए वाला तोता भी हो आपके पास, 5000 वाला भी तोता हो, लाख वाला भी तोता हो, 5 लाख वाला भी तोता हो, इंस्टेबिलिटी क्यों आती है बर्ड्स के रेटों के अंदर? हमें घी चाहिए, हमें आटा चाहिए, हम 5 लाख वाली चीज 50,000 में बेच देते हैं। हम कहते हैं जान छुड़ाओ। खरीदने वाला कहता है यार ना मेहरबान क्यों हो रही है, ये नहीं पता कि इसका दारोमदार अब तोतों के ऊपर है। सर हम कहलाते हैं अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट, लगाया सिर्फ लवबर्ड है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था दैट इज आई ब्रीड लवबर्ड्स बिकॉज आई लाइक लवबर्ड्स। मुझे लवबर्ड्स के अलावा और समझ नहीं आती जी। अब जो मुझे समझ आती है, जरूरी नहीं कि हर बंदे को वो समझ आए। एक आदमी के लिए हो सकता है चिक्स फिंचेस ब्रीड करवाने से 2-2 हज़ार रुपए का बच्चा बिके, वो उस पर बहुत खुश हो। बहुत हो सकता है 2000 मुझे सूट नहीं करता, हो सकता है मैं अब उस पॉलिसी पे आता हूँ। हारिस रईस ने मुझे कहा था शेख साल में 1 हवाई जहाज बेची, रोजाना रक्षा नहीं बेचना। तो ये नहीं, अब ज़ाहिर बात है उस लेवल तक आने में टाइम भी लगता है सर। वो डिफरेंट सोच है लोगों की, लेकिन जो रियलिस्टिक सोच है वो यही है कि आप मल्टीपल चॉइसेस रखें अपने पास, कि आपको बेचने में कोई प्रॉब्लम ना है। आपके घर कोई आया है ना, या आपको कोई कॉल कर रहा है, तो आपके पास वो मौजूद हो, और उसके बाद आप रियलिस्टिक प्राइस रख के उसको सेल ऑफ करें। सर जी आप ये नहीं बता रहे कि आपने क्या लगाया, मैं बता दूं। फाइज भाई ने ग्रीन पे काम कम किया है, ब्लू पे काम कम किया है, पार ब्लू के पे काम ज्यादा किया है। और ये मैं आपको एक हायरार्की समझा दूं, बर्ड्स के अंदर जितने भी लवबर्ड म्यूटेशंस हैं, जितने भी हैं, सबसे सस्ता ग्रीन होता है, फिर उससे सीनियर प्राइस वाइज ब्लू होता है, फिर उससे ऊपर होता है पार ब्लू। तो फाइज भाई ने कॉम्बिनेशन क्या क्या किए हुए हैं, पेल फेलोज के अंदर पार ब्लू टू पार ब्लू,
डाइल्यूट्स के अंदर पावर ब्लू टू पावर ब्लू, क्रिमिनो के अंदर पावर ब्लू टू पावर ब्लू। तो इन्होंने पॉसिबल ब्लू टू की माशाल्लाह एक फौज खड़ी की हुई है। मैंने तो इनको मशवरा दिया था ना बेचें, लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप रब्ता करें। अब पॉसिबल ब्लू टू का फायदा क्या है? पॉसिबल ब्लू टू को आप जब किसी सिंपल ब्लू बर्ड के साथ लगाएंगे, सारे के सारे बच्चे पावर ब्लू आ गए, तो आपका वो जो एक बर्ड है पॉसिबल ब्लू टू, वो कन्फर्म ब्लू टू हो जाता है। अगर पॉसिबल ब्लू टू की कीमत किसी मोटेशन में इतनी है ना, तो जब वो कन्फर्म हो जाता है ना, तो उसकी कीमत इतनी हो जाती है। ये है खूबी पॉसिबल ब्लू टू की। अब ये फाइज पाई पे डिपेंड करता है। देखें, खुदा तरसी वाले बंदे हैं, हो सकता है आम आदमी को देखकर वो मुनासिब कीमत में दे दे, लेकिन देखें कारोबार है ना सर, लोगों को सपोर्ट करें, लेकिन गाइड करने के साथ साथ चीजें मैं समझता हूँ देनी चाहिए, ना कि सारे एक बंदा अकेला समुंदर का पानी नहीं पी सकता। नहीं पी सकता सर। आपको सबको आपने एक सोसाइटी में रहना है, तो सोसाइटी में रहने के लिए नोबडी कैन बी द किंग। हर किसी को सोसाइटी जो है वो असल में वही बात है, चले कहीं और चले जाएंगे हम, गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी कि हमें अभी अंडरस्टैंड बहुत कुछ करना है। दीन हमें क्या सिखाता है हमें अभी तक समझ नहीं है। नाज़रीन, हो सकता है ये सवाल उनके जहन में आए कि फाइज भाई ने डव क्यों नहीं लगाया, फाइज भाई ने जावा क्यों नहीं लगाया, फाइज भाई ने 500 रुपये वाला जोड़ा क्यों नहीं लगाया, और 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बैठे ने ये क्यों लगाएंगे। देखो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जब दिया हुआ है तो फिर आप एक्सपेंसिव मोटेशंस लगाकर बैठ सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पे दरवाज़ा खटकाते रहे हैं या जो उस तबके के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए एक विजन हो कि आपने आज के दौर में जिंदा रहने के लिए आप सर देखें, कैश फ्लो इज द वे ऑफ सक्सेस। जिसके पास कैश फ्लो नहीं है ना, वो पैसा पड़ा पड़ा बदबूदार होता है। कैश फ्लो वो है कि आपके पास आमदन आनी चाहिए मुसलसल, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे। और आज के दौर में जब तक आप अपनी आमदन को बढ़ाएंगे नहीं, तो इस दौर में जीना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इट्स रियली डिफ़िकल्ट। जो आप जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, उस टाइम में सर्वाइवल सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर्वाइवल की आती है। फैज भाई, मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ यारियां लगाई हैं इस नीयत के साथ कि वो आम आदमी के लिए बाइस नफ़ा हो। आपने सर चंद हफ्ते पहले एक जनरल साहब को मिले जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं एक अरबी मुल्क की तरफ, और उस अरबी मुल्क के अंदर परिंदों का बड़ा रुझान है। अगर आप हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट करें कि सर देखें, ये किसी ने आसमान से उतर के ये काम नहीं करना, ये हमारे जैसे बंदे होते हैं जिन्होंने ये काम उठाना है। जब तक एक फ्लो पैदा नहीं होता ना सर, एक सर्कल पैदा नहीं हो एक्सपोर्ट का। देखें, आज शोर डालेंगे, कल हम किसी मुकाम पे खड़े होंगे तो पाकिस्तान से ही बढ़ जाता है, अनऑफिशियल जाता है। हम इसको ऑफिशियल तरीका क्यों, आप इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? वी कैन ऑलवेज, मैं राशिद भाई के साथ ऐसे ही, वो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, तो उनके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं कि जी हमें ये करना है, तो हमें प्रोवाइड अस अ प्लेटफॉर्म ओवर देयर कि जिससे हम बात कर सकें और हम अपना यहाँ का जो पाकिस्तान का बर्ड है एक्सपोर्ट कर सकें। मैं नाजरीन को कहूँगा, अगर आपको पता चले कि एक बर्ड है जिसको इम्पोर्टर ने या ट्रेडर ने 2000 रुपए का खरीदना है, सर मैं 2 करोड़ नहीं कह रहा, 2 लाख नहीं कह रहा, 2000 रुपए, आपको पता चले कि 2000 का एक तोता, चाहे वो जो मर्जी, मैंने वैसे 2000 मिसाल ली है, 10,000 रुपए ले लो, कि आपका एक बर्ड 10,000 रुपए का बिकना है और ये फिक्स रेट है, वो आगे जाकर 50,000 का बेचे या लाख का बेचे, उनकी सरदर्द, उनकी किस्मत, उनका नसीब। बिल्कुल। तो सर मुझे ये बताइए, लोग सरखुरू नहीं होंगे कि यार एक बर्ड मेरा 10,000 का बिकना है, मुझे नंबर प्रोड्यूस करनी चाहिए, चाहे वो जो मर्जी मोटेशन हो, स्पीसी हो। नवीद भाई, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हमारी इस कंट्री की, पाकिस्तान में जो सोच है ना, वो नेगेटिव इसलिए है, हम लोग कहते हैं कि हम एक चीज़ बेचें और बैठ जाएं। बनिया क्यों कामयाब है? कौन? बनिया, जिससे हमारे साथ कंट्री में, अच्छा, जो वो लोग कामयाब क्यों हैं? क्योंकि वो सर्कल को करते हैं। वो कहते हैं 1 रुपये का मुनाफा और मैं 10,000 चीज़ें बेच दूंगा, आई विल बी देयर। और उस 10,000 की वजह से वो कितने लोगों को प्रोवाइड करेगा इनकम। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ना इस तरह की सोच रखनी चाहिए कि थोड़ा कर लो, ज़्यादा एक्सपैंड कर लो उसको,
लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगा। तो यही एक्सपोर्ट के अंदर भी ऐसा ही है कि और दुनिया आपको में सर एक्सपोर्ट का तरीकाकार भी यही होता है। प्रॉफिट रेशियो लो होता है, लेकिन आप वॉल्यूम पे काम करते वॉल्यूम आप ज़्यादा कर लेते हैं तो आप वहीं पे होते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। तो इस तरह की जो है ना सोच बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पर। हैं। यहाँ पे भी मैं नाज़रीन को कह दूं, जिस दिन ये अल्लाह का बंदा जो भी होगा जिसने ये पब्लिकली दुनिया के सामने ये काम ऑफिशियल तरीके से किया, अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, लेकिन जब ये पब्लिकली होगा, दुनिया के सामने होगा, वो दुआएं भी लेगा, और उस वक्त उस बंदे को अंदाजा हो जाएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी डिमांड है कि हम 2-3 शिपमेंट्स के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। ये मैं जेन्युइन कह रहा ऐसे ही हूँ। लोग, अच्छा, कई देखने वाले समझते हैं तोता इतना ज्यादा पाकिस्तान में क्योंकि उसके शेड में गलती से 20 बच्चे निकल आए हैं या 50 बच्चे हैं, इतना डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में कि सर आप सप्लाई नहीं पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल यानी ऐसे ही। इतना पोटेंशियल है। मुश्किल दौर के अंदर जिसने सर्वाइवल लाना किया, देखिए आज अगर आप पे मुश्किल हालात है ना, तो उसके अंदर जीना सीखें, उसके अंदर तगड़ा रहना सीखें। मजबूत मर्द वो होता है जो हालात को टैकल करते हुए चलता है। जो अरबपति खानदानों में मम्मी डैडी पैदा होते हैं ना, जो पैदा ही सर मैं समझता हूँ गोल्डन स्पून के साथ हुआ है, ऐसे लोगों को कारोबार करना नहीं आता, और जब उन पे हालात तंग आ जाएं वो बहुत परेशान होते हैं। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो उसकी खोपड़ी और दिमाग चलता है, जो उसमें पोटेंशियल है, वो लोग नहीं काम कर सकते। इनमें इशू इन्वेस्टमेंट का होता है, पैसों का होता है, कैपिटल का होता है। तो मिलकर जब हम कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ दुनिया पे राज करेंगे। आखिरी मिसाल देकर बात करता हूँ सर, नाइक दुनिया में छाया हुआ है, सिर्फ आउटसोर्सिंग पे काम करता है, उनकी अपनी प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, चीप लेबर से काम लेती है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे ममालिक से, और पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इनसे कुछ सीख कर कुछ काम करें। सऊदी अरब के अंदर अलबेक खा खा कर बड़ा हुआ हूं, लेकिन अलबेक से एक चीज सीखी है, टेस्ट, क्वालिटी, और आपने एक बात की, इकोनॉमिकल। और इतनी सेल्स आपकी सोच, महंगा बेचना, एक दफा बेचना नहीं, इकोनॉमिकल रहे, लॉन्ग टर्म रहे। मैंने फाइज भाई से रिक्वेस्ट की, यार वहां पे बिठाएं जहां पे मैं, वालिद साहब और यहाँ पे हम आए, वहां पे हमने गपशप की, पहली मुलाकात, मैंने कहा उस माहौल को भी जरा एंजॉय करें। जी नवीद भाई, मुझे एक सवाल करना है आपसे। हमारे यहाँ पे बर्ड्स तो हम लोग सारा साल, कोशिश तो यही होती है कि हम सारा साल बेचें, मतलब इफ़ यू स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर इट शुड एंड टिल सितंबर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देयर आर टाइम्स व्हेन द सेलिंग ड्रॉप्स वेरी लो। तो ये क्या रीजंस क्या हैं आपके जो है, आपकी जो एक्सपीरियंस में ये क्या हो रहा है, किस तरह होता है, और इसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? अब सरदार साहब की मिसाल के साथ दूंगा। सर यहाँ पे आपके लाहौर के अंदर सरदार मछली वाला है, मेरे ख्याल वो है ना। अब सरदार मछली वाले का काम ज्यादा कब चलता है? सर्दियों में। गर्मियों के अंदर मेरे ख्याल वो मरी, जो मैंने सुना हुआ है वो मरी चले जाते हैं वहां पे उनका, यानी ये भी एक सीजनल काम है। हमारा एक सीजन होता है, हमारा ऑन सीजन, ऑफ सीजन। ऑफ सीजन का मतलब क्या है? ऑफ है। ऑन सीजन का मतलब है ऑन है। जिस वक्त आपका ब्रीडिंग सीजन ऑन है, आपके ब्रीडिंग पेयर भी अच्छी कीमतों में बिक जाते हैं और आपका बर्ड भी मुसलसल बिकता रहता है। ऑफ सीजन के अंदर का मतलब है बॉक्सेस को आपने रेस्ट पे लगा दिया है। रेस्ट पे लगाने की वजह अरबी ममालिक में तो नहीं करते, यहाँ पे क्यों? यहाँ पे टेम्परेचर बहुत सख्त होता है। मुल्तान, बहावलपुर जैसे इलाकों में 50+ चला जाता है। अब लोग करते क्या है इसके अंदर, जिनको नया नया शौक है या जो रातों रात आए, जुमा 8 दिन जिसको मैं कहता हूँ, हॉबी मर गई, हॉबी तबाह हो गई, हॉबी नोए हो गया। देखिए नेचुरल सी एक बात है, हर बंदे के घर में एसी नहीं है, हर बंदे के घर में कूलर नहीं है, और एक माइंडसेट बनाया होता है कि अगर आज मैं तोता खरीदूं तो इसने मर जाना है। वो पहले दिमाग में नेगेटिव है, ये इसने मर जाना है, और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज तक वीडियोस के अंदर किसी ने इस मौजू पे बनाए नहीं कि कौन कौन सा वक्त है जिसमें बर्ड नहीं बिकता। आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मैं समझ, बड़ा वैल्यूबल सवाल है। सबसे पहले मैं बताता हूं, एक्सट्रीम विंटर को आप मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल, कंबल लेकर, जैकेट ज्यादा पहनकर, डबल शूज पहनकर, डबल सॉक्स पहनकर। एक्सट्रीम समर्स को आप इस मुल्क में कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ पे जो है ना वो बिजली नहीं है, तो एसी किधर से चलाना है, सोलर, बेशुमार मसाइल। इसी तरह जो रिलीजियस हमारे जो औकात हैं, जिस तरह मुहर्रम के दिन
रमज़ान का महीना, ईद के ईदैन का मौका, तो वो जो हमारी इस्लामिक फेस्टिवल्स हैं, ज़ाहिर बात है एक बंदे ने कुर्बानी का जानवर खरीदना है या उसने अल्बिनो खरीदना बेचना है, कॉमन सेंस, ये हमारे एक रिचुअल है, ये हमारे एक दीनी तल्लक है जहाँ पे लोग इन चीज़ों को दरगुजर करके इस पे तवज्जो देते हैं। अब जिस हम वक़्त में गुजर रहे हैं, रमज़ान का महीना गुजर गया है, अब आगे हज का सीज़न आ रहा है, लोग हज की तैयारी कर रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए मेंटली तौर पे तैयार हैं, ऊपर से गर्मी सख्त है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली काम ने स्लो तो होना है, और ऊपर से ऑफ सीज़न है, तो ये हर साल होता है, 2009 से लेकर आज तक मैं देखता चला आ रहा हूँ, इट्स नॉर्मल, कोई इशू नहीं। अब इसका हल भी तो होगा। हल इसका क्या है? आपने बर्ड, मैंने आज की वीडियो देखकर कहता मैंने फाइज भाई से बर्ड खरीदना है, मैं कहता ओहो गर्मी है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं सितंबर में राब्ता करूंगा। सबसे पहला हल, अपना ब्रीडिंग रूम और एवरी को ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मैनेज करें कि आप टेम्परेचर को किसी न किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। नंबर 2, बर्ड खरीदते वक्त आपने एक बर्ड खरीद कर अपने एवरी में ले आए, आपके एवरी में ठीक था, मेरी एवरी में पहुंचते हाँपना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कोई ना कोई मसला तो है, तो उसको आपने इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ चीज़ें, अगर आप कहते हैं मैं नेचुरल आना चाहता हूँ, नींबू लें, नींबू को निचोड़ें पानी में, आपका बर्ड के इलेक्ट्रोलाइट्स नमकियात अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती पूरे रहेंगे। और आप कहते हैं नहीं नहीं सर बिस्मिल्लाह और पानी डालना है, देखो इंसान पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलता, अल्लाह ने खुराक रखी हुई है, गर्मियों की खुराक हमारी अलग है, सर्दियों की अलग, ये जानदार चीज़ है, इसको भी आपने उस तरह मैनेज करना है। जब तक आप इनके नमकियात को पूरा नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं देंगे, आपका बर्ड मसला करेगा। नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा है? कद्दू। बर्ड खरीद रहे हैं, कद्दू अपने बर्ड को डालें, एक यानी एक कद्दू लेकर ना हाफ में डालकर या उसका एक पूरा एक जो भी उसको आप बोलते हैं वो आप एक पूरा रो डाल दे, छाल जो है हाँ वो आप पूरा डाल दे छिलका समेत, शौक से खाएगा। नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट। तरबूज जब वो अवेलेबल हो वो अपने बर्ड्स को डालें। बड़े पैरेट्स वाले जो शुगर है, ये बड़े पैरेट्स वो जो नेक्टर ईटिंग बर्ड्स है ना वो उनके लिए, लेकिन मैं से कहता हूँ हमारे लव बर्ड्स के लिए सेफ साइड है कद्दू, सलाद का पत्ता, पुदीना, नींबू, ये आप चीजें दें, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ बर्ड को बार बार पकड़ना, अपने बर्ड को स्ट्रेस में लेकर जाना, आपका बर्ड मर जाता है। आप इन मल्टीपल फैक्टर्स को मेंटेन करें तो खरीदो फरोख्त गर्मी भी चलती है। अब देखो मेरे जो पार्टनर्स हैं मैं उनसे बर्ड खरीदता हूँ, गर्मियों में भी लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कैश इज किंग वाला कॉन्सेप्ट, जो ट्रेड करना चाहता है ना, जिसके पास उल्ली लग रही है उनके पैसों को, उसको मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल। और इस नीयत के साथ करें कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जिन्होंने बर्ड्स का काम किया हुआ है उनका एक सेटअप लगा हुआ है। जारी बात है अगर आप उनसे बर्ड खरीद कर अपना शौक पूरा करने के साथ ये ज़हन बनाएं कि मैं अगले बंदे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अमीर बंदे से बर्ड लेते वक्त और गरीब बंदे से बर्ड लेते वक्त, अमीर गरीब फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, तो मैं इस नीयत के साथ करता हूँ कि जो मैं खरीद रहा हूँ अपना बिजनेस भी चमका रहा हूँ और उस बंदे को सपोर्ट भी कर रहा हूँ। अगर सब इस नीयत के साथ चलें सर, हॉबी कहीं के कहीं चली जाए। बहुत फ़र्क है। यही समझाने की और सीखने की ज़रूरत है हम लोगों को कि हमें लोगों की मदद करनी है। वी हैव टू अर्न, नो डाउट कि हमें ज़रूरत तो है ना, सबको ज़रूरत है पैसे की, लेकिन हमारा पैसा दूसरों के लिए मदद का फाइज भाई आखिरी मिनट, जल्दी सवाल, कितने जोड़े लगे हुए हैं? 65 प्लस। 65 जोड़ों से कितने बच्चे लिए? मेरा ख्याल है 400। माशाल्लाह। 400 में से कितने खुद बेच पाए? खुद से मुराद आपकी, यानी आपने खुद व्हाट्सएप के ऊपर बैठकर, खुद फेसबुक के ऊपर बैठकर, नुमाइंदगी के बगैर, देखा आपके पास एक टीम है, एक लड़का भी आपके साथ अटैच्ड है, जो आपने खुद शौक से किया, वो कितना है? थोड़ा सा कम ही है क्योंकि टाइम मेरे पास जो है ना उस तरह है नहीं। और आपसे एक बंदा बर्ड खरीदना चाहता है, वो कहता है फाइज भाई सरदार साहब है, ये जरा गुस्से वाले लगते हैं, मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो मैं बार्गेनिंग भी करूं तो वो बंदा मुझे डील करे। कोई ऐसा नुमाइंदा है आपका? मेरे पास अरसलान है। अरसलान जो है ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अरसलान साहब का नंबर आपको जुबानी याद है? नहीं सर चंगी नुमाइंदगी करते हो तो यार। इंशाल्लाह अरसलान साहब का नंबर हम उस पर पट्टी पे चढ़ा देंगे। तो सर मुझे ये बताएं आप लोकेटेड कहाँ पे हैं? लाहौर में इन द मिड ऑफ सिटी, अल्लामा इकबाल रोड, मेन रोड के ऊपर, माशाल्लाह। गड़ी शाहू जिसे हम
एक बंदा कहता है यार मैं समझना चाहता हूँ, शौक देखना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, ऐसी फैसिलिटी दस्तयाब है या उसको अरसलान से मिलना पड़ेगा? नहीं नवीद भाई, मैं सारा वक्त ही अवेलेबल होता हूँ। पिछले दिनों अभी मोहम्मद अवैस भाई आए हुए थे, उन्होंने ख़िताब दिया मुझे। अच्छा। हाँ, कहते हैं वो बातशात हो रही थी, तो इस तरह आप ये करते हैं, ये वो करते हैं। कहते हैं यार वैसे फ़ाइज़ भाई आप जैसे वेले बंदे को तो बड़े आराम से जो ना वो काम आपके पास, आप तो घर भी रहते हैं हर वक्त। तो मेरा ख्याल है कि मैं सबको यही कहता हूँ कि यू कैन ऑलवेज़ कम इन, यू कैन ऑलवेज़ कॉल मी। फॉर सम रीज़न आई डोंट नो कि लोग मुझे कॉल करते हुए क्यों घबराते हैं। सर एक तो मेरे ख्याल आपकी मूंछ है, दूसरे आपके बूट हैं, तीसरी आपकी टोपी है, चौथा आपका सरदार है। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, मैं ना तो सरदारों जैसा सरदार हूँ। मैं एक बहुत लो प्रोफाइल में रहता हूँ, प्यार करने वाला इंसान हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। मुझे मोहब्बत, मेरे अब्बू ने ये डाला ही है, मुझे पाला ही ऐसे है कि हमने प्यार करना है, हम प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले भाई हैं। जिस प्रोफेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुंसलिक थे, या मैं समझता हूँ अब है भी, हम कह सकते हैं कि वो काम है जिसमें परफेक्शन, जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं, जिसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन और अगले बंदे को मुतमिन करने के साथ खुश करना है। तो सर वो मैं चाहता हूं आप उसको समझाने से पहले ये बताएं, आपने अपनी जिंदगी में कौन कौन से ममालिक देखे हुए हैं, कहां कहां पे आप गए हैं? हाँ, पाकिस्तान नंबर 1, नंबर 2। मेरा जो है ना, मेरी जो सोच है वो कुछ मुख्तलिफ है। मैं 8 साल दुबई में रहा एंड आई वॉज इन एमिरेट्स एयरलाइंस। आई कुड हैव गॉन एवरीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कोई टिकट का मामला नहीं थे। वो कैसे? आप एमिरेट्स में क्या कर रहे थे? एमिरेट्स एयरलाइंस में आई वॉज फ्लाइट कोऑर्डिनेटर। अच्छा। तो मैं आई कुड हैव गॉन एनीवेयर, मेरे पास टिकट्स फ्री थी वर्ल्ड ओवर। लेकिन मेरी सोच जो थी ना वो ये होती थी कि यार छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियां हो रही हैं, अम्मी अब्बू के पास जाना है बस। तो मैं दुबई से लाहौर, लाहौर से दुबई, एक दफ़ा दैट इज़ वन टाइम जो मैं इस दौरान में गया था, तो वो मैं उम्रा करने गया था सिर्फ। तो दुबई रहते हुए मैं सिर्फ उम्रा करने के लिए गया। उस तरह मैं इंग्लैंड वैसे पढ़ा हुआ हूँ, पढ़ने गया था, तो वो अलहदा है। लेकिन मुझे जो है ना वो माँ बाप जो है ना वो बहुत, और मैंने आपको ये भी बता दूँ कि मैंने जो अपनी दुबई की जॉब छोड़ी थी वो अपने अम्मी अब्बू के लिए छोड़ी थी कि दे रीच दैट एज कि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये गलत है, अब उनको मेरी ज़रूरत है। तो ये सोच मैं कहूँगा कि सब आप लोग अपने अंदर रखें। माँ बाप बेस हैं हमारी, हमारा सब कुछ हमारे माँ बाप ही हैं और कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बात ऐड करके इस वीडियो को इख्तिताम पे लाते हैं। चंद दिन पहले मेरा एक दोस्त, अब उसने मना किया बताने से, ने कहा तू वीडियो में बयान किया, लेकिन मैं अब करूँगा क्योंकि इट्स अ वेरी बिग मोटिवेशन के असल मानी में कुर्बानी किसको कहते हैं और लोगों के पास कितनी बड़ी नेमत है जिसके वो नाशुक्र हैं, जिसका वो समझेंगे उसकी कदर उसके फुकदान के बाद या वक़्त में मैच्योरिटी के बाद। मेरे एक दोस्त है सर, he was serving as a surgeon in America in one of the biggest clinics and hospitals in America, और उसका वहां पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी, ब्राउन स्किन, रेसिज्म फेस करना रोजाना। बिल्कुल। उसकी सैलरी $4,500 थी पर मंथ। माशाल्लाह, $4,500 पर मंथ। माशाल्लाह। रेसिज्म अलग। उसने कहा शेख साहब यहाँ पे मैं लोनली फील कर रहा हूँ। मैं क्या मामा कुछ देर काट, वीडियो कॉल्स में हमारी बात होती थी एंड आई एम वेरी क्लोज विद हिम एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका बड़ा पन है कि वहाँ पे भी जाकर मेरे साथ राब्ते में रहना, लव है, भाइयों से भी बढ़कर उसके साथ तल्लक। उसने कहा शेख साहब जो वालदेन है ना, आई विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग, वालदेन से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैं क्या करियर भी बनाने, उसने कहा भाड़ में जाइए ऐसा करियर। ही रिजाइंड ड्यूरिंग हिज करियर। अभी उसने बहुत ऊपर जाना था, ये नहीं कि वो पीक पे पहुंच चुका था। ही रिजाइंड एंड ही इज बैक फ्रॉम अमेरिका। चंद दिन पहले स्टेटस लगाए थे वही बंदा। तो एंड सर ही सेड जो मुझे सुकून मिलता है अपनी अम्मी को देखकर है ना, ऐसे पैसों को भाड़ में जाए। एंड ये कुर्बानी का जज्बा हमारी पाकिस्तानी कौम में है।
हम लव बर्ड ब्रीडर्स जितने भी हैं, हम एविकल्चरिस्ट जितने भी हैं, जिनके वालदेन जिंदा है, आप रोते हो कि आपका आज फलां नहीं बिक रहा, ये नहीं बिक रहा, आज ये ट्रेंड में नहीं है, वो ट्रेंड में नहीं है। इतनी नेमतों से अल्लाह ने आपको नवाजा है। आप पैसों के पीछे भागने वाली कौम है, पैसों के अलावा भी बहुत कुछ है। आज अगर तंगी है ना, इस बात को आपने नोट करना है, आज अगर तंगी है ना तो सारी जिंदगी तंगी नहीं रहनी। जब कल फरवानी थी ना तो वो मुसलसल नहीं थी, हालात एक तरह के नहीं रहते। हर तरह के हालात में जिंदा रहना सीखें। अल्लाह ताला का शुक्र गुजार अगर उस वक्त ही बनना है जब सब कुछ आपके पास होता है, तो आपने शुक्रिया किस बात की अदा की है? शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, सेहत, वालदेन, ये जो करीबी रिश्ते हैं। और मैं, अच्छा, लोग कई सारे कहते हैं, आखिरी जुमला मेरा, कि कई लोग सर बटरिंग के अलावा कई लोगों का ये ईमान है कि मैं शो पे भी मिला कल, ताज़ी बात है, वो दिमाग में खटकती है। अगर अल्लाह ताला बस उस चीज़ पे रखे कि शेख साहब जब तक आप जिंदा है ना, हमें यकीन है कि लव बर्ड हॉबी को कुछ नहीं होने लगा, तो आप कब तक है हॉबी में? कब तक है हॉबी में? आज मैं इसका जवाब देता हूं। अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी है मेरी शक्ल खूबसूरती की वजह से नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स इन दिस हॉबी। आज हम दोनों का ताल्लुक लव बर्ड्स की वजह से है, और ये दुनिया के एक उसूल है, जब म्यूचुअल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है दूरियां पैदा होती हैं। मुझे मजा आता है, मैंने अपने कैप्शन पे भी डाला था कल के वीडियो पे, मुझे शोज का शौक नहीं है सर, मुझे क्रेज नहीं है जीतने का, यस फर्स्ट सेकंड थर्ड, जेन्युइनली मेरा बर्ड ही नहीं जाता। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है इंटरेक्शन का। इंटरेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है। सोशलाइजिंग मेरी कमजोरी है, और इस चीज को बरकरार रखने के लिए मेरे पास लव बर्ड होना चाहिए, उनके पास लव बर्ड होना चाहिए। इसमें यहाँ पे जब तक ये चीज होगी, शेख जिंदा है, शेख को आप अपने घर के अंदर को ना अपने एक हफ्ता बैठना है, मैं जेन्युइनली फील करूंगा मैं गिरफ्तार हो गया हूं। आई लव इंटरेक्टिंग, मिक्सिंग विद पीपल। तो आपका सवाल मैं कब तक हो हॉबी में? जब तक अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है। बर्ड हो ना हो, ट्रेंड में हो या ना हो, ये अल्लाह ताला के हाँ फैसले हैं, लेकिन इस चीज को लाजमी रखूंगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहूंगा कि अल्लाह ताला ऐसा कोई सिलसिला चलाई रखे कि हम कमाते रहे। और यहाँ पे मैं आप सबको कह दूं, यहाँ पे हौसले खत्म करने वाले बेशुमार हैं, डिमोटिवेट करने वाले बेशुमार हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले बेशुमार हैं। कस्में उठाने की जरूरत नहीं है, यह मैं आपसे वादा करता हूं कि यह काम चलता रहेगा, लेकिन इस काम को चलाने के लिए हमें एडिशंस करनी पड़ेंगी, कुछ हिकमत अमली अपनाना पड़ेगा, और हम आगे मजीद निकलेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। थैंक यू फॉर योर टाइम, लव यू। जिन भाइयों ने राब्ता करना लाजमी करिए, इतने ड्रोनवे नहीं जितने लगते, बड़े प्यार वाले बंदे। बिजनेस में रैपिडली एक्सेल करने के लिए आपको टीम चाहिए, तो फाइज भाई की नुमाइंदगी करते हैं अरसलान भाई। हमने जो नंबर दिया है ये अरसलान साहब हैं। जिस तरह मेरे साथ कासिम अटैच्ड है, इस तरह अरसलान भाई फाइज भाई के साथ अटैच्ड हैं। मजे की बात बताऊं, ये दोनों जवान वो हैं जो एसी का काम करते रहे हैं, ये 17 साल, ये 10 साल, दोनों ने एसी का काम छोड़कर तोतों के काम में आए हैं, और आज अल्लाह ताला ने दोनों को आज आमने सामने मिला भी लिया है। फाइज भाई के पास जितना बर्ड है जो वो बेचेंगे ऑनलाइन, वो सर्विसेज कार्गो की दस्तयाब करेगा कासिम साहब। जिस तरह कासिम मेरा बर्ड कार्गो करता है और आपको तसल्ली बख्श आपके शहर में मिल जाता है, वही सर्विस मेरी ज़ात के लिए जो है वो NS फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। तो फाइज भाई, दिस इज़ फॉर यू। तो आपको तसल्ली होनी चाहिए, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी और आपने जोड़ा मंगवाया तो वो कासिम की जिम्मेदारी है आप तक पहुंचने में। और अगर अरसलान साहब चौड़े हो जाएं और कासिम साहब भी चौड़े हो जाएं, फिर हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है, ये है आसिम, जो कि कासिम के भाई हैं। देखें, टीम मजबूत होनी चाहिए और बंदों को पता होने चाहिए कि हम हरफ आखिर नहीं, और भी दुनिया मौजूद है।